जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए भागवत गीता के आगे का प्रश्न आंसर जानते हैं, प्रश्न उत्तर को जानते हैं। गीता के पंचदश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? पंचदश यानी 15। गीता के पंचदश अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। गीता के षोडश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? गीता के षोडश यानी 16 अध्याय में 24 श्लोक हैं। गीता के सप्तदश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? गीता के सप्तदश यानी 17 अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। गीता के अष्टदश यानी 18 अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता के अष्टदश 18 अध्याय में 78 श्लोक हैं। गीता में कौन सी विद्या बताई है? तो गीता में ब्रह्म विद्या बताई गई है। गीता कौन सा शास्त्र है? गीता योग शास्त्र है। गीता में कौन सा योग नहीं है? तो गीता में हठ योग नहीं है। कुरुक्षेत्र के रण में कौन सा वाद नहीं बजाया गया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय सभी ने अपने अपने शंख बजाए थे, पर वहाँ पर बंसी यानी बांसुरी नहीं बजाई गई थी। गीता किसका सार है? गीता उपनिषदों का सार है। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता बताई है। धनंजय ने कौन सा वाद बजाया? धनंजय यानी संजय, धनंजय यानी अर्जुन। अर्जुन का शंख का नाम देवदत्त है, तो उन्होंने देवदत्त शंख बजाए थे, उसी को इसमें कहा जा रहा है कि अर्जुन ने कौन सा वाद बजाए। महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की है? महाभारत काल में जहाँ पर युद्ध हुई थी वहाँ 48 कोस की क्षेत्र थी, सीमा थी। पितामह किसको कहा गया है? पितामह भीष्म को कहा गया है। भीष्म को सभी लोग पितामह कहा करते थे। महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? महाभारत का युद्ध द्वापर में हुआ था। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महाभारत का युद्ध द्वापर में हुआ था। गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। समान श्लोक वाले अध्याय बताओ। एक समान, जिसमें समान श्लोक है। 20 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय क्रम संख्या है, द्वादश अध्याय और पंचदश अध्याय। द्वादश अध्याय माने 12 और पंचदश अध्याय मतलब 15। 47 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय की क्रम संख्या बताओ। प्रथम एवं षष्ठ अध्याय, पहला अध्याय और छठा अध्याय 47 श्लोक का है। 42 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय की क्रम संख्या बताओ। चतुर्थ एवं दशम, चौथा और 10वां अध्याय में 42 श्लोक है। 28 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय की क्रम संख्या बताओ। अष्टम एवं सप्तदश, अष्टम यानी 8 और सप्तदश यानी 17 में 28 श्लोक है। 34 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय की क्रम संख्या बताओ। नवम एवं त्रयोदश, 9वां अध्याय और 13 अध्याय में 34 श्लोक है। गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? गीता में सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक हैं। गीता के कौन से 2 अध्याय मिलकर 150 श्लोक बना है? गीता के द्वितीय और अष्टदश यानी 18 अध्याय मिलकर द्वितीय में, दूसरा में 72 और अष्टदश यानी 18 में 78 श्लोक मिलकर 150 श्लोक बने हैं। द्वितीय अध्याय में इस प्रज्ञ के कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक है द्वितीय अध्याय में। और गीता में कौन से प्रमुख 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है? गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। ऋषिकेश ने किस नामक शंख बजाया? भगवान कृष्ण को ही
ऋषिकेश भी कहा जाता है। उन्होंने 5 जन शंख बजाए थे जब वे अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु के पास। तो उनकी शिक्षा हो जाने के बाद जब वो वापस घर के लिए जाने वाले थे तो गुरु से उन्होंने कहा कि कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अगर गुरु माँ को कुछ चाहिए तो पूछ लो। तो गुरु माँ भगवान कृष्ण को पुत्र के समान प्यार करती थी और उनके पुत्र समुद्र में स्नान करते समय वहीं पे ख़त्म हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने अपने भगवान कृष्ण गुरु माँ बोली कि अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पुत्र को वापस ला दो कन्हैया। तब भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए थे, पर वहाँ पे उनको गुरुपुत्र तो नहीं मिले, पर शंख 5 जन शंख उन्हें प्राप्त हुई, जो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। भगवान उसको अपने पास रख लिए और स्वर्ग लोक से जाकर अपने गुरुपुत्र धर्मराज के पास से उन्होंने लाकर गुरु माँ को दे दिए थे। धनंजय अर्जुन ने किस नामक शंख बजाया? धनंजय अर्जुन को ही कहा जाता है। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए थे। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बजाए गए शंख का नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बजाए गए शंख का नाम अनंत विजय है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडव और कौरव दोनों तरफ से अपने अपने शंख बजाया गया था। शंख बजाकर ही युद्ध की शुरुआत की गई थी। इसी तरह हम थोड़ा सा ही प्रश्न और उत्तर डालते हैं इस वीडियो में। कुछ ही समय में आप सब इसे काम करते हुए, खाना बनाते हुए या ऑफिस में जाते हुए सुन सकते हैं। बच्चे भी इसको अपना कोई भी काम करते हुए सुन लेंगे और अपने अध्यात्म, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी झुकाव बढ़ेगी, अध्ययन होगा और बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे कंपटीशन में भी अब गीता का आने लगा है 1-2 प्रश्न, और इस तरह से धीरे धीरे हम सबको अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जानकारी भी होगी और झुकाव भी होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा समय भगवान के प्रति देना चाहिए। आइए भगवान का 2 लाइन का भजन करते हैं। आप सब मेरे साथ भजन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आगे भी इसी तरह वीडियो मैं डालती रहूँगी, आप सब ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।